हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों को अब डर लग रहा है कि सर किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें। ये जो हमारे पास तकरीबन 100 दिनों का टाइम है, यहाँ पर इसे किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर एक बहुत सिंपल सा मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। इसको देखकर हेल्प लेकर आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका बनाया हुआ टाइम टेबल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब मैं अपने लिए टाइम टेबल बनाऊंगा तो मुझे पता है मेरा हाई प्रोडक्टिव टाइम कौन सा रहता है, कब मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिन में किस टाइम पे मुझे डिस्टरबेंस आ सकती है पढ़ाई के वक्त। तो वो सारी चीजें आप कंसीडर करके अपने प्लान को मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं 100 दिनों में 8 पेपर को लेकर किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो देखा जाए 100 डेज तकरीबन तकरीबन आपके पास यहां पर है सर अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और सर इसमें आपके 8 पेपर हैं और तकरीबन 880 आवर्स का देखिए आपके पास मैं कहता हूं रियलिस्टिक टाइम है। और एक दिन में तकरीबन हम मानते हैं कि 9 आवर्स की आप स्टडी करेंगे। अगर आप 100% स्टडीज के अंदर है तो आपको इस तरीके से अपनी जो है तैयारी को लेके चलना है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपके एग्जाम की डेटशीट की, तो डे 1 पे आपको पता है ग्रुप 1 का पेपर होगा आपका, जो कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है। देन आपका ग्रुप 2 का पहला पेपर जो कि ओएमएसएम का रहता है। फिर आपका ग्रुप 1 का अगला पेपर जो कि आपका एफए का है। तो यानी कि अगर मैं बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा हूं तो मेरे को लगातार एग्जाम देने होंगे, मेरे पास टाइम नहीं होगा। एग्जाम देकर आऊंगा, अगले दिन फिर मुझे एग्जाम देना है। लेकिन अगर मैं सिंगल ग्रुप के अंदर हूं तो एक एक दिन का देखो मेरे पास गैप आ रहा है। अगर मैं बोथ ग्रुप 1 की बात करूं तो डे 1 मैंने दिया, फिर डे 3 पे दूंगा, फिर डे 5 पे दूंगा, फिर डे 7 पे दूंगा। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो डे 2 पर होगा, फिर 4 पर होगा, फिर 6 पर होगा, फिर 8 पर होगा। लेकिन बोथ ग्रुप में कॉन्टिन्यूसली मुझे पेपर देने हैं। तो यहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इसी हिसाब से लेके चलना है कि हमें किस तरीके से आना है। जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम फॉर्म वगैरह आप अपना टाइम पे फिल कर दीजिएगा, वरना आपको दिक्कत होगी। अब पढ़ना कैसे है यह बात करें सर, अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए एग्जाम से आने के बाद कभी भी पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज आपको नहीं करनी है। आइए आराम से अपना, क्योंकि आपने देखिए हो सकता है कि पूरे दिन कुछ खाया ना हो, बच्चे अक्सर जाते हैं ना, सुबह ब्रेकफास्ट किया फिर उसके बाद सर एग्जाम देना है तो खाया नहीं है। आप अपना आराम से खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, 2 घंटे का तकरीबन आपको टाइम देना है। 7 बजे तक आप अपना रेस्ट कीजिए। 7 बजे से 10 बजे तक आपको अपनी अगले पेपर की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप अपना स्लीपिंग पैटर्न रखिए, इसको मत डिस्टर्ब करिएगा। ये डिस्टर्ब हुआ अगला पेपर अपने आप हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो स्लीपिंग को भी अपना डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है जी। इसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक के पास आपके पास टाइम है। आप इसमें फिर से अपनी जो रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो चीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास तकरीबन अगले पेपर में 45 आवर्स है और आप इस टाइम को बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको फिर भी ध्यान रखनी है कि पेपर को डिस्टर्ब वगैरह ना करें, डिस्टर्बेंस होती है, अगला पेपर आपका खराब होता है। अब कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर कॉमनली करते हैं, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। पहली मिस्टेक, सर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 2 का हमारा कुछ चीजें बच गई हैं, पहले एक काम करते हैं आज से उसको हम अपना उसको पूरा करने में ही टाइम ज्यादा लगा देते हैं, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर भागते हैं। नहीं सर, अगर आपने ठीक तरीके से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज कि सिर्फ आप लोग लिख कर देखते हैं नहीं है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखकर दिखाना होता है, बोलकर नहीं बताना होता, ठीक है ना। तीसरी बहुत जरूरी चीज, रिवीजन साइकिल को प्रॉपरली ना बनाकर रखना। देखिए एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 3 रिवीजन आपके लिए मैंडेटरी होती हैं, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आप एवरेज से ऊपर हैं तो ठीक है, अपने हिसाब से कम कर लीजिए रिवीजन, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि शुरू में ही 100% सिलेबस के ऊपर भागना रादर देन फोकस करना कि कितना हमें अच्छे से आता है, उस पे आप अपने आप को लेके जाइए कि सर 80% अगर मैं अच्छे से कर लेता हूं तो मेरा एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब आइए जरा बात कर लेते हैं हमारे 100 डेज के प्लान के ऊपर कि किस तरीके से हमें लेके चलना है अपने आप को। तो पहले 50 दिन जो है यहां पर मैं आपको दे रहा हूं कि जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं, जो चीजें आपकी मिस हो गई हैं, वो आप कंप्लीट करिए। दूसरी चीज, इन 50 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी 60% रिवीजन जो है वो कर लेनी है। पहली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपको अपना इन 50 दिनों के अंदर करना है, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक एक पेज के अगर आप समरी नोट बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो बनाने का टाइम आपको लग रहा है मिल जाएगा तो आप बना सकते हैं, बहुत काम आते हैं आखिरी के 1 से 1.5 दिनों के अंदर, और अगले दिन एग्जाम है तब वहां पर।
ठीक है। इसके बाद जो अगले आपके पास 30 दिन आने वाले हैं, इसके अंदर आपने यहाँ पर 60% रिवीजन भी कर ली है, बाकी की रिवीजन तो आप पूरी करेंगे ही करेंगे। साथ में आप यहाँ पर एक वीक में 2 टेस्ट अपने जरूर रखेंगे। तो 30 दिनों के अंदर मैं अगर मान के चल रहा हूं कि आपके पास यहाँ पर 4 हफ्ते का टाइम है, तो आप यहाँ पर कम से कम 10 टेस्ट, 8 से 10 टेस्ट पेपर आप देंगे। ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके बाद आपका जो आखिरी फेज आने वाला है, ठीक है जी, ये आपका फुल कोर्स टेस्ट का आने वाला है, जिसमें आप 100% टेस्ट देंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस आपकी इन दोनों फेजेस के अंदर चलने वाली है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपका, आखिरी के 50 दिन, इसको प्लीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, बिल्कुल भी यहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, वो सारे आपको करने हैं। इसके बाद आपका जो डेली बेसिस का टाइम टेबल रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, आप इसे अपनी स्लीपिंग पैटर्न और अपनी जो भी आपकी डेली चीजें आप करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है जी, तो आप 1 घंटा टाइम दिया आपको अपने डेली एक्टिविटीज के लिए। इसके बाद 6 से 8 2 घंटे आप अपना प्रैक्टिकल पेपर कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपने लिया, एफए ले लिया, ठीक है जी, और इसको आप करिए 8 बजे से लेकर 8:45 तक, ये आपका ब्रेक है, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट आप इसमें लेंगे, कोशिश कीजिएगा कि फोन्स वगैरह या मूवीज वगैरह को आप यहाँ पर अवॉइड करें, क्योंकि वो चीजें दिमाग को सुला देती हैं, आपका दिमाग एक्टिवनेस अपनी खोने लगता है धीरे धीरे, ठीक है जी। तो इसके बाद आप देखिए 8:45 से 10:45 तक अपना थ्योरी का पेपर ले सकते हैं, जैसे कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ओएमएसएम हो गया, ऑडिट हो गया, आप उसे पढ़कर लिखकर प्रैक्टिस करें। 11 यहाँ पर 15 मिनट का आपको फिर ब्रेक मिल रहा है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तकरीबन आपको टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद 1 बजे से लेकर आपके पास पूरा देखिए 3 बजे तक का टाइम है, जिसमें आप अपना लंच टाइम, रेस्ट, पावर नैप, ये सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा मत करिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सोने बैठे और पता लगा 2-3 घंटे सोते ही रह गए, नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल करना, ठीक है जी। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप देखिए आपका जो भी बैकलॉग है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, पहले 50 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, वो चीजें आप यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का आपका राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन रहने वाला है, जितनी चीजें आप लिखकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी को लिखिए, न्यूमेरिकल आपको लगता है थोड़ी न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पर और कर सकते हैं। और फिर आपके पास देखिए जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, वो आपने पूरे दिन में जो भी करा है वो सारी चीजों को बेहतर तरीके से आप रिवाइज करेंगे। अब सर ये तो आपने बता दिया जिन लोगों को 100% स्टडीज में है, उनका क्या, जो काम कर रहे हैं, जॉब के साथ है। सर आपको सुबह 5 से 7 का गोल्डन टाइम है, क्योंकि देखिए पूरा दिन ऑफिस के अंदर, वहां पर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा चीजों को करने का, तो इस टाइम को आपको अपना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। आपके पास जो भी टाइम आपका ट्रैवलिंग का है, उसमें आप देखिए एमसीक्यूज वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई आपको लगता है थ्योरी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, वो आप कर लीजिए। इसके बाद लंच ब्रेक में कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाए, और शाम को 8:30 बजे से लेकर तकरीबन 11:30 बजे तक आप अपना थ्योरी प्लस कोई भी एक प्रैक्टिकल पेपर लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ग्रुप ही आपको देना है, बोथ ग्रुप के ऊपर आपको नहीं जाना, और तकरीबन इस तरीके से आप देखिए 4 से 5 घंटे का अपना स्टडी आवर निकालेंगे एक दिन में, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन आपको करना है। और ध्यान रखना ये आपका वीकडे का है, वीकेंड आपके पास पूरा दिन होगा, पूरी रात होगी, आप वहां पर 6, 7, 8 जितना घंटे निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए उतना निकालिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो एवरीडे हर पेपर के लिए किस तरीके से आपको करना है जरा ध्यान से देखिएगा। सुबह 2 घंटे मैंने जैसा कहा, तो मंडे आप एफए रख लीजिए, ट्यूसडे आप कॉस्ट अकाउंटिंग, वेंसडे आप अपना टैक्सेशन का पेपर रख लीजिए, थर्सडे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखा, फ्राइडे आप अपना एफएम रखिए, सैटरडे अपना आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रख लीजिए, संडे आप अपना 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं। इस तरीके से बीच में अगर मैं बात करूं 1.5 आवर्स की, तो यहां पर आप अपना देखिए अलग अलग टॉपिक्स रख सकते हैं, और इसी तरीके से इवनिंग के 2 आवर्स में आप इस तरीके से देखिए अपना राइटिंग का और प्रैक्टिस का सेशन रख सकते हैं। तो हर एक दिन पर आप देखेंगे कि आपके पेपर जो है वो आते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई पेपर बहुत ज्यादा पीछे होता जा रहा है। कई बार बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम 1 महीने तक लगातार अपना टैक्सेशन का पेपर पढ़ते रहे, अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भूलते जा रहे हैं, ऐसी चीज नहीं होती है यहां पर, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो किन चीजों का खास ध्यान रखना है पेपर वाइज में बता देता हूं। जैसे कि आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर है, तो यहां पर देखिए आंसर आपको पैराग्राफ ना फॉर्म करते हुए पॉइंट्स में बनाना है, सेक्शन नंबर्स कोशिश करेंगे कोड करने की, अगर याद है नहीं याद है कोई बात नहीं, एक्ट की रेफरेंस जरूर देंगे। सबसे पहले अपना प्रोविजन लिखिए, एनालिसिस देन कंक्लूजन। इसके बाद सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देनी है। इसके बाद आपका ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ बहुत अच्छे से करना है। टैक्सेशन के पेपर में आपको आईडीटी पहले करना है, जीएसटी कस्टम, देन डीटी के अंदर आपको पांचों हेड्स कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, फॉर्मेट्स का आप इसके अंदर खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। इसी के साथ साथ सर अगर आप ग्रुप 2 की बात करें ओएमएसएम के अंदर, तो आप लोगों को पता है ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका देखिए काफी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चंस की जरूर करनी है। एसएम के अंदर आपको देखिए मॉडल बेस्ड जो है टॉपिक, उनके ऊपर खास फोकस करना है, और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताएंगे, तो वो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में बताएंगे कि ये टॉपिक्स आपको इस बार करके जाने हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो यहां पर देखिए आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज रफली 60 मार्क्स का आपका रहता है और ऑडिटिंग आपका 40 मार्क्स का रहता है। तो कंसोलिडेशन अकाउंटिंग के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये आपके ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑडिटिंग के अंदर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और टर्मिनोलॉजी, जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपको अपने आंसर के अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट करना है, जो कि राइटिंग प्रैक्टिस से होगा। बात करें अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको देखिए यहाँ पर ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो वहां पर क्योंकि आपको न्यूमेरिकल चीजें देखने को मिलती हैं, तो उस पर आपको अपना फोकस रखना है। डेटा एनालिटिक्स आपका स्मॉल है, आराम से हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन डिसीजन मेकिंग चैप्टर आपके यहाँ पर आते हैं, बजटरी कंट्रोल हो गया, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, तो यहाँ पर इनको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना होगा। थ्योरी भी यहाँ पर काफी सारी पूछी जाती है, तो ये आपको इस तरीके से रखना है। अब आपको पढ़ना किस तरीके से, तो अगर आप देखिए एक दिन के अंदर सपोज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 40% आपका जो टाइम रहेगा उसमें आप अपना जो अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, नई चीजें जो आप पढ़ रहे हो, नए टॉपिक्स जो आपके पूरे नहीं हुए, वो कर सकते हैं। अगले 3 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर लगाने हैं और इसके बाद आपको रिवीजन पर। तो 40 + 30 ये आपकी रेशियो रहने वाली है, मतलब 40% टाइम आपको सीखने के लिए, 30% उसकी प्रैक्टिस के लिए और 30% उसकी रिवीजन वगैरह के लिए, ठीक है जी। ये आपको अपना लेकर चलना है। 3 रिवीजन एग्जाम में जाने से पहले आपको करनी है, ठीक है जी। पहले आखिरी के जो 50 दिन है उसके अंदर ये आपकी रहेगी, तो 50 से लेकर 82 डेज, मतलब पहले महीने के अंदर आपको देखिए अपनी जो कोर्स आपने पूरा कर लिया है, उसके साथ आप, मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हमने 60% रिवीजन कर ली है, तो यहां पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस, ये चीजें चलेंगी। इसके बाद यहां पर आप देखिए फुल कोर्स टेस्ट करेंगे प्लस प्रैक्टिस चलेगी, यहां पर भी आपका सेम चीज रहेगी, और जो गलतियां आपसे टेस्ट पेपर के अंदर हुई हैं वो आपको ठीक करनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही बात देखिए यहां पर बता दी है। इसके साथ साथ इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट जरूर कीजिएगा, आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप, अगर आपको लगता है कि कम स्लीप में आप मैनेज कर सकते हैं 6 आवर 5 आवर, वो आपके ऊपर है, आपका स्लीपिंग पैटर्न है। जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं उस रूम में प्लीज अपने फोन को मत ले जाइएगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स की कोई भी लाइट एक्सरसाइज आप कर लें, बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखिए रिलैक्स रखती है। आपके सर 3 टारगेट्स एट नाइट, शाम तक, मतलब जब आप सोने जाएंगे उससे पहले तक आपके पास अपने टारगेट होनी चाहिए कि ये चीजें मैं खत्म कर लूंगा। 2 से 3 टारगेट आप वो जरूर रखिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हो सके आपके पास कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड है जो आपकी हेल्प कर सके स्टडीज में, आप उससे बात कर सकते हैं कि यार ये टारगेट है मेरे, ये मेरे आप कंप्लीट हो गए हैं, मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे से बात करने से, तो वो चीज आप कर सकते हैं। और संडे आपका देखिए जो भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते, क्या कमी क्या उसमें आप ठीक कर सकते हैं, वो चीजें आप रिव्यू के लिए अपना रख सकते हैं। तो ये पूरी आपके लिए स्ट्रैटेजी थी। अगर आप हमारे साथ देखिए कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो escholars.in हमारी वेबसाइट है, 8888880402, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको देखिए अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं सारी, डाउट क्लास डेली मिलती है, आपको डाउट बॉक्स की फैसिलिटी मिलती है, और जो बच्चे जून 27 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, कोर्स के अंदर लगाया जा चुका है, उसकी वीडियो आपको अपडेटेड मिल जाती है, तो घबराने की बात नहीं है, अपडेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो होपफुली ये टाइम टेबल आप लोगों को अपना टाइम टेबल सेट करने में हेल्प करेगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।